हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एग्जाम 91 में स्वागत है साथियों। चलिए आज का मेरा सेशन स्टेट का है, जो कि जुलाई 2024 के लिए वीडियो बना रहे हैं साथियों। आपका 7 जुलाई का एग्ज़ाम है, इसलिए एसएसटी का पार्ट है, देख सकते हैं। और अपडेटेड नोट्स है सचिन सर का साथियों, क्योंकि हम खरीदे थे तो सोचे हम पढ़ा देते हैं, करीब करीब आदमी का भला हो जाए साथियों। इसलिए एग्जाम 91 पर नए साथियों तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिए। देख सकते हैं आपका सामाजिक विज्ञान सामाजिक अध्ययन है साथियों, पेपर 2 के लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जितना भी क्वेश्चन है अगर आप कर लीजिएगा तो कम से कम हिस्ट्री में 55 प्लस 60 प्लस तो जरूर रहिएगा साथियों। उसके बाद हम CDP भी कराएंगे और हिंदी भी कराएंगे। इसलिए जो भी एग्जाम 91 में नए हैं साथियों तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर से जरूर कीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। देख सकते हैं हम लोग 160 नंबर तक कल पढ़ चुके थे। आज हम लोग उससे आगे पढ़ेंगे, 161 से पढ़ेंगे 200 को। 161 से लेकर 200 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे साथियों। चलिए देखिए क्या बोला गया क्वेश्चन में। प्लूटो अब एक ग्रह क्यों नहीं है? सही बात है, इसके बारे में भी तो होना चाहिए, क्यों नहीं ग्रह है भाई? क्या रीजन है जो कि ग्रह की श्रेणी से उसको निकाल दिया गया है? क्योंकि इसका आकार इतना बड़ा नहीं है कि वह ग्रह माना गया है, इसलिए उसे ग्रह बना गया। क्योंकि उसका जो आकार था ना साथियों इतना बड़ा नहीं था और अन्य ग्रह की अपेक्षा वो छोटा था, इसलिए उसको ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया था साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। नेक्स्ट में देखिए क्या बोला, यदि भारत में सुबह 7 बजे हो तो उस समय लंदन, जो कि यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन के बारे में बोल रहा है, में ग्रीनविच के पास स्थित में कितना समय होगा साथियों? इसी के बारे में बोला गया है। आपका कितना बजेगा? आप इसमें 5.5 घंटा आगे कर दीजिएगा तो हो जाएगा आपका 1:30 पूर्वाह्न हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोला गया भारत में भौगोलिक विशेषताओं के बारे में दिए गए कथन को पढ़ें तथा इनकी सही विकल्प चुनें। पढ़ें और सही विकल्प चुनें साथियों। आपका फर्स्ट सही है। फर्स्ट बोला गया है बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान मध्य हिमालय में स्थित है। सही बात है साथियों। उसके बाद बहुत से, इन्हें बोला कि बहुत है, बहुत से लोकप्रिय। उसके बाद बी में बोला गया है उत्तरी मैदान में अधिक जनसंख्या है क्योंकि यहाँ कृषि हेतु उच्च भूमि है। सही बात है, जहाँ कृषि हेतु उच्च भूमि रहेगा वहाँ पे तो जनसंख्या भी अधिक होगा, क्योंकि वहाँ पे खाने का साधन है, पीने का साधन है, सब चीज़ है। आप चल जाइए नॉर्थ साइड, चल जाइए दक्षिण की ओर चल जाइए, वहाँ कम मिलेगा क्योंकि उधर कृषि का उतना प्रावधान है नहीं साथियों, इसलिए है। उसके बाद देखिए फिर क्वेश्चन में क्या बोला गया, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन में बोला गया है श्रुति सीमा को 12 अक्टूबर 2022 को लंदन में 2 बजे अपराह्न में होने वाले एक ऑनलाइन सेमिनार में भाग लेने भारत में बैठे बैठे उन्हें किन समय पर ऑनलाइन जुड़ना होगा ताकि वह सही समय सेमिनार में भाग ले सके? ये बनाने का क्वेश्चन है, इसलिए हम लोग अभी हम आपको आंसर बता देते हैं, क्योंकि हम आगे बताएंगे आपका कि कैसे बनता नहीं बनता। उसके लिए हम वो वीडियो बनाएंगे और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा, 20 मिनट 25 मिनट का, वो आप देख लीजिएगा तो आपका जो है जितना डाउट है सब क्लियर हो जाएगा साथियों। इसलिए आपका डी आंसर सही हो जाएगा। 21 अक्टूबर 2022 को कितना बजे होगा साथियों? 7:30 बजे अपराह्न होगा साथियों। देख सकते हैं आपका स्टेटमेंट से सवाल आया हुआ है, मृदा को निम्नलिखित लक्षण पर विचार कीजिए। मृदा जो है ना मिट्टी, मृदा को हम लोग क्या बोलते हैं साथियों? मिट्टी बोलते हैं। आपका रंग तो है, गठन से तो कोई लेना देना होगा नहीं साथियों, नहीं बोले गठन से इसका तो कोई मतलब नहीं है। गठन हम तो गठबंधन नहीं है ना बना रहे हैं, जो गठन से होगा आपका मोटाई हो जाएगा, ह्यूमस की मात्रा हो जाएगा। आपका ACD हो जाएगा, ACD है, E है, सॉरी E भी, हाँ ACE है। और यहाँ देखिए यहाँ है E परगम्यता, इसका मतलब आपका ह्यूमस की मात्रा भी गलत है साथियों, लेकिन ये होना चाहिए, लेकिन नहीं दिया तो चलिए आप लोग मारिए A B और E मारिए साथियों। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। आगे हम देखिए क्या बोला गया है। बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ पश्चिम की तरफ बहती है? जान नहीं रहे हैं आप लोग पश्चिम, जैसे देखिए मारिए फटाक नर्मदा और ताप्ती, बाकी जितना नदियाँ सब बहती है पूर्व की ओर, और नर्मदा और ताप्ती आपका पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में जाके मिलती है। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है साथियों, इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़िए।
आपका कहना नहीं है। महाभारत की भूपट्टी मुख्यतः कौन खनिज से बनी है साथियों? महासागर की पट्टी के बारे में बोला गया। आपका मैग्नीज किसके साथ बनी है? मैग्नीज। सिलिका तो एगो है, उसके साथ मैग्नीज है साथियों। चलिए हम लोग आगे क्यों चलते हैं। भूमंडलीय ताप जिसको हम लोग ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। किस संबंध में कौन सा कथन? निम्न में से कौन सा गैस को बढ़ावा देता है? आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लोबल वार्मिंग जो होता है साथियों, आपका जो वातावरण गर्म होता है वो जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है साथियों। फिर से देखिए आपका स्टेटमेंट सवाल आया, ए बी सी को पढ़िए और ध्यान से दीजिएगा, बताना नहीं है। देख सकते हैं सबसे पहले तो हम लोग ए पढ़ेंगे। बोला गया है ए में आपतन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सही बात बोला गया साथियों, ये तो आपका कंफर्म सही हो जाएगा। उसके बाद आपका बी जो है ना गलत है, क्योंकि ध्रुव रेखा से मतलब भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर बढ़ती नहीं है, घटती है। मान लीजिए कि ये ग्लोब है और ये आपका लाइन है, जो बीच लाइन है भूमध्य सागर जिसको 0 डिग्री बोलते हैं साथियों। अगर आप इधर जाइएगा तो ये घटेगा माइनस की ओर चलेंगे, बढ़ेगा नहीं, इसलिए यहाँ बढ़ेगा, इसलिए बढ़ेगा, बढ़ती है इसलिए लिखा है, इसलिए गलत हो गया आपका सी में। चलिए सी में बोला गया है तापमान भूमध्य रेखा से धूप की ठीक घटता है ना, धूप की और घटता है। सही बात है साथियों, इसलिए आपका ए और सी सही हो जाएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। आगे बोला गया है निम्न देश में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी भूमध्य सागरीय रेखा बनाता है? सबसे लंबी जानिए रहे साथियों, आपका बांग्लादेश है सबसे लंबी सीमा बनाने वाला। फिर से देखिए आप लोग, वकाना है जनसंख्या पिरामिड जो कि आधार में चौड़ा है। क्या साथियों? जो कि आधार में चौड़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। जो कि आधार में चौड़ा बारे में बोला गया है। आपका सबसे पहले एक सही हो जाएगा। जनसंख्या जन्म दर। उसके बाद आपका सी सही हो जाएगा। बच्चे की अधिक संख्या, चौड़ा मतलब वो है कि बच्चे की अधिक संख्या होता है साथियों आपका, इसलिए आपका ए सही हो गया। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, चलते हैं। आगे में क्या बोला गया है पढ़ते हैं ध्यान से। उदाहरण है, उदाहरण पढ़िए, ध्यान से पढ़ना है। अमेरिका के विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि प्राप्त के बाद राजेंद्र भारत छोड़कर अमेरिका में बस गए। कहाँ से बस गए? अमेरिका में बस गए। प्रवास विषय पढ़ते समय इस उदाहरण को किस प्रकार चर्चा के लिए प्रयोग है? किस कारण चर्चा के लिए प्रयोग है? आपका थर्ड सही हो जाएगा। क्या हुआ साथियों? आपका थर्ड सही हो जाएगा। थर्ड में क्या बोला था साथियों? अपकर्म कारक एवं उत्प्रवास। क्या साथियों? उत्प्रवास था साथियों। चलिए हम लोग आगे क्यों चलते हैं। निम्नलिखित में से किस फसल की वृद्धि के लिए 210 क्या बोला था? 210 पता रहित दिन और ताजे चमकीले धूप की आवश्यकता होती है साथियों। आपका कपास के लिए होता है साथियों। किसके लिए होता है? कपास के लिए एकदम ताजा धूप होता है। 210 पता रहित दिन होता है साथियों। चलिए हम लोग आगे क्यों चलते हैं। आगे में बोला गया है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के नस्लीय भेदभाव के विरुद्ध किए गए नागरिक अधिकार आंदोलन सिविल राइट मूवमेंट जिनमें सबने अवज्ञा को शांतिपूर्ण तरीके से प्रयोग किए जाने था का किसने किया था साथियों? आपका मार्टिन लूथर किंग जूनियर। कौन था साथियों? मार्टिन लूथर किंग जूनियर था साथियों। चलिए हम लोग आगे क्यों चलते हैं। बोला गया है सुभल एक संस्था जो पूरे भारत में स्वच्छता सेवा प्रदान करता है। आप लोग जानिए रहे साथियों। सुभल क्या है? सुलभ जो है ना आपका, सुलभ आपका गैर सरकारी संगठन है साथियों। उसके बाद चलिए हम लोग चलते हैं साथियों। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और यहाँ विकल्प का चयन कीजिए। सबसे पहले फर्स्ट में क्या बोला गया, ध्यान से पढ़िएगा।
बोला गया जिलाधीश राजनीतिक कार्यकाल। आपका फर्स्ट चॉइस गलत है, क्योंकि जिलाधीश जो होता है राजनीतिक कार्यकारिणी का अंग नहीं होता है, क्योंकि वो जिला मजिस्ट्रेट होता है। उसके बाद बी में बोला गया गृह मंत्रालय राजनीतिक कार्यकारिणी का अंग होता है। सही बात है, गृह मंत्रालय होता है, इसलिए आपका ए गलत है, आर सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में देख सकते हैं क्या बोला गया, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक रूप से कमजोर नहीं है। क्या आर्थिक रूप से रोजगार को नहीं, रोजगार को नहीं है बोला गया, इसलिए आपका अनुशासित जो है ना रोजगार से संबंधित नहीं है। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से इसे भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराध के रूप में अभी भी कानूनी तौर पर मान्यता नहीं दिया गया था। सच में सही बात है। वैवाहिक क्या है, वैवाहिक बलात्कार क्या है साथियों, वैवाहिक बलात्कार में साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट में देख सकते हैं क्या बोला गया है, बोला गया उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में 8 दलित महिलाओं द्वारा संचालित एक प्रसिद्ध समाचार पत्र खबर लहरिया किस स्थानीय भाषा में प्रकाशित हुआ था साथियों। आपका बुंदेली, किसमें था साथियों, बुंदेली में हुआ था साथियों। ये हम लोग आगे की ओर चलते हैं। आगे में देख सकते हैं क्या बोला गया था, बोला गया था आपका संचार माध्यम के संदर्भ में एक सजग दर्शक कौन है। एक सजग क्या है साथियों, एक सजग दर्शन मतलब सजग दर्शक के बारे में बोला गया है, ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। सजग दर्शक है आपका सी नंबर, जो संचार माध्यमों के दर्शाए हुए विषयों का आनंद भी ले और उन पर प्रश्न भी उठाए। सही बात है, आनंद भी लेता है, प्रश्न भी बोलता है। उससे ज्यादा सजग और कौन हो सकता है। बहुत सारा आदमी रहता है कि खाली सुनता है और उसके बाद हमें वहां लगाता है और बोलता कुछ नहीं है, तो नहीं होगा, सजग नहीं रहता है। खाली आपके बात को जो है खाली सुन रहा है, आपके बात के आप जो बात बोल रहे हैं उससे उसको कोई लेना देना नहीं है। गलतों में हो और सही में हो लगा रहा है साथियों। वन भारतीय संविधान डाइजेस्ट में शामिल किया गया था साथियों आपका संवर्ती सूची में। किसमें, संवर्ती सूची में वन है साथियों। कौन सा न्यायालय सर्वोच्च न्यायपालिका पूर्ववर्ती ने पहले कौन सा न्यायालय था, उसी के बारे में बोला गया है। आपका भारतीय पहले कौन था, भारतीय संघ न्यायालय। क्या है साथियों, भारतीय संघीय न्यायालय था साथियों। चलिए हम लोग आगे क्यों चलते हैं। इनमें से कौन सा उच्च न्यायालय 1862 ईस्वी में स्थापित 3 उच्च न्यायालय, आप लोग जान रहे हैं 3 उच्च न्यायालय था, उसमें से कौन नहीं है, ध्यान से पढ़िएगा। आपका इलाहाबाद नहीं है क्योंकि 66 में हुआ था। बाकी बात बम्बई है ये है, कलकत्ता है ये है, मद्रास है ये है, ठीक है। आपका इलाहाबाद 1966 में हुआ था। बोला गया है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में लुट्टन एक लेखक, क्या कहते हैं, लुट्टन एक लेखक है। तो आपका यहाँ लुट्टन ने मतलब यहाँ जुट्ठन होना चाहिए साथियों, लेकिन मिसप्रिंट हो गया क्वेश्चन में, लुट्टन है जुट्ठन होना चाहिए। आपका ओम प्रकाश वाल्मीकि का जो है जुट्ठन है साथियों। बड़ी रोमांचक कहानी है, पढ़िएगा आप लोग। सचर कमेटी रिपोर्ट भारत में किस समुदाय के हत्याकरण को स्थिति पर प्रकाश डाला था। आपको सच्चर समिति जो था आपका मुस्लिम से था साथियों। देखिए क्या बोला गया था, सदी धारणाओं हमें किसी व्यक्ति को विशेष की उनकी अपनी विशिष्ट गुणों के साथ देखने से रोकती है। सही बात बोला गया है, देखने से रोकती है साथियों। उसके बाद बोला गया है कथन बी में बोला गया है, रुद्र धारणाओं बड़ी संख्या में लोगों का एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देता है। आपका वही है, जानिए रूढ़िबद्ध को बोला है, रूढ़िबद्ध धारणा है साथियों, इसलिए आपका दोनों सही हो जाएगा और व्याख्या भी सही हो जाएगा साथियों। हम लोग आगे क्यों चलते हैं। आगे बोला गया है भारत के अतीत के अध्यापन के लिए भारतीय इतिहास के काल विभाजन के 2 कथनों का विश्लेषण कीजिए और उपयुक्त कथन को चुनिए। चलिए हम लोग फर्स्ट में क्या पढ़ते हैं, फर्स्ट कथन में बोला गया अंग्रेजी इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युग, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। सही बात, ई कंफर्म है, यही मिल जो है जेम्स मिल जो बोले थे यही बोले थे, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। उसके बाद सेकेंड में बोला गया है यह काल विभाजन इस विचार पर आधारित है कि वह शासकों का धर्म एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन था। ये है, दोनों सही है, लेकिन आपका जो है व्याख्या भी कर रहा है, दोनों सही भी है और उसके बाद आपका व्याख्या भी करता है। सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित है, सामाजिक विज्ञान किस में सम्मिलित है उसी के बारे में बोला गया था। आपका इतिहास तो ये जगह भूगोल भी हो जाएगा
राजनीतिक शास्त्र भी हो जाएगा, अर्थशास्त्र नहीं होगा, हाँ अर्थशास्त्र भी हो जाता है साथियों, तीनों में सम्मिलित है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, आप गांव में ऊर्जा के नवीकरणीय और नवीकरणीय संसाधनों को वर्गीकृत करने हेतु एक शिक्षक निम्न में से क्या प्रयोग में ला सकते हैं। हम मान लीजिए कि आप शिक्षक हैं, तो गांव में अगर दिन नवीकरणीय और नवीकरणीय साधन के बारे में बता रहे हैं, तो आप क्या लाने का प्रयास करेंगे जो कि बच्चा अच्छा सीखे। आप लोग सबसे पहले तो आप लोग फर्स्ट ही सही हो जाएगा, क्योंकि आप वृत्त रेखा यानी पाई चार्ट का इस्तेमाल कीजिएगा, तो बच्चा को ध्यान में जाएगा कि देखेगा ये हाँ ये यहाँ है, ये यहाँ है, ज़्यादा सीखेगा। अन्य खाने से उनकी एक खोज द्वारा निर्धारित मार्ग क्या हम लोग बोलते हैं उसको खुले प्रश्न वाले सवाल, उन्हें खुले अन्वेषण करने जितना दीजिएगा बच्चा को उतना सीखेगा। ये फिर आगे आपका स्टेटमेंट सवाल, यानी कि स्टेटमेंट में क्या बोला अपने वो प्रत्यक्ष अध्यापन रणनीति साथियों। तो आपका तो ABC सही हो जाएगा, क्योंकि शिक्षा प्रस्तुतिकरण करेगा, कक्षा निरूपण होना चाहिए, उसके बाद C में कक्षा परिचर्चा भी होना चाहिए, लेकिन अन्वेषण नहीं होना चाहिए। अपनी दैनिक सामाजिक विज्ञान कक्षा में पाठ योजना क्या है, पाठ योजना के लिए निम्नलिखित में से किसका सही को सुरमय और कक्षा के लिए निर्धारित अवधि की तुलना में थोड़ी छोटी होना चाहिए। 3 में बोला गया था, पाठ योजना को सुरमय और कक्षा के लिए निर्धारित अवधि की तुलना में थोड़ी छोटी, निर्धारित अवधि मान लीजिए कि लंबा है तो उससे थोड़ा छोटा होना चाहिए और लचीला होना चाहिए, फ्लेक्सिबल। इसलिए आप लोग बच्चा और से और बाजार ले पड़ेगा साथियों। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। सामग्री के विधि तरीके से पाठ किया और अर्थ निकाला जा सकता है। उपयुक्त में कौन सा उपलक्षित करता है, ध्यान से पढ़िएगा। क्या बोला गया है, आपका आंसर थर्ड से हो जाएगा। बोला गया है साथियों, शिक्षकों के अध्ययन के समय पाठ्य सामग्री का चयन पुनः परिभाषित करना एवं पुनः अर्थ निकालना आवश्यक है साथियों, पुनः अर्थ निकालना आवश्यक है। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। आगे में बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम एवं कानून सामाजिक अधिगम को बढ़ावा देता है साथियों। आपका 4 हो जाएगा। सामूहिक परिचर्चा जो होता है, सामूहिक परिचर्चा अधिगम को बहुत बढ़ावा देता है। निम्न में से कौन सा विकल्प दर्शाता है कि छात्राओं के विविधता विषय पर आलोचनात्मक चिंतन विकसित कर सकता है, आपका 4 से हो जाएगा। विविधता और असमानता के बीच अंदर कर पाना। उसके बाद नेक्स्ट में फिर देखिए स्टेटमेंट का सवाल आया है, थोड़ा लंबा सवाल है, लेकिन स्टेटमेंट का नहीं है साथियों। इसी तरह से SST में पूछा भी जाता है। अगर एग्जाम्पल 91 पर नए साथियों तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए क्या बोला गया है, आपका बोला गया है अति उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। सामाजिक विज्ञान के पाठ्य पुस्तकों में कार्टूनों एक बड़ी समाज में मूलभूत मुद्दे उठाते हैं, जिन अधिगमकर्ताओं अपने आसपास की चीजें से जोड़-बार देखा जाता है, जोड़-बार देखा जाता है साथियों। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण शास्त्र के अन्वेषण रणनीति को मौलिक उपयोगिता है। क्या है मौलिक उपयोगिता साथियों, आपका 20 सही हो जाएगा। छात्र में वैज्ञानिक पद्धति और रुचियों को विकसित करने के लिए साथियों। कक्षा में जब शिक्षक बहुत प्रकार की चट्टान दिखाती है, तो उनमें से दिखाई गई बहाल को विद्यार्थियों अग्नाशय बढ़ान के रूप में पहचानता है। वह बच्चा जो है
रणनीति और वर्गीकरण कर सकता है। रणनीति और वर्गीकरण कर सकता है। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। आगे में बोला गया है सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। इतिहास में तिथियों और उन्हें याद करने के डर को दूर करने के लिए एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक की कोशिश करनी चाहिए। किस तरह कोशिश करना चाहिए, जो कि बच्चे को याद से डरना नहीं चाहिए, समझने में जोर देना चाहिए। सांस्कृतिक एवं समाज में आए परिवर्तन की दशाओं के लिए विभिन्न समयों के लोगों की कहानी वे विचार पर जोर दें। और सी में बोला गया है कक्षा में नोटिस बोर्ड पर समय रेखा लगाएं। दोनों होगा साथियों, तब ज़्यादा बच्चा समझेगा और सीखेगा। और इस सेट का अंतिम सवाल है, ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेट का अंतिम सवाल है। फिर हम लोग अगले नेक्स्ट में मिलेंगे। 5 पार्ट है, हम लोग 6 में मिलेंगे साथियों। चलिए क्या बोला गया, उपनिवेशन भारत के शिक्षा पद्धति की चर्चा हेतु किस खीत की प्राथमिकता स्रोत मानते हैं साथियों। खीत है, खीत प्राथमिकता स्रोत मानते हैं। आपका फर्स्ट सही हो जाएगा, सेकंड सही हो जाएगा। जेम्स मिल का ब्रिटिश भारत इतिहास, जेम्स मिल का ब्रिटिश भारत का इतिहास के बारे में मानेंगे साथियों। चलिए